गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय देवा श्री साईं काल का शरणी आए कि तुम रक्षक पाल का। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं काल का। ओम साईं काल का आप सबको। कैसे हो सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा है कि आप सबकी पूजा पाठ सिद्धियाँ नवरात्रि के व्रत सब बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे। माँ भगवती की कृपा सब पे ऐसी ही बनी रहे। और आज हम जानेंगे, क्योंकि कल है सप्तमी और कल है माँ कालरात्रि का दिन, तो आज हम माँ कालरात्रि के बारे में जानेंगे, क्योंकि सातवीं देवी माँ कालरात्रि हैं। उनका स्वरूप, उनका श्लोक और उस श्लोक का मीनिंग और माँ को पूजने से क्या क्या हमको मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं, ये हम जानेंगे। क्योंकि दुनिया आजकल है ही ऐसी, कलयुग है ना, लोग हर चीज़ में अपना फ़ायदा ही ढूंढते हैं। तो जैसी भगवती की इच्छा, तो इन माँ भगवती को पूजने से हमें क्या क्या मिलेगा वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो सातवीं देवी हैं माँ कालरात्रि, जो नौ देवियों में बहुत ही ज़्यादा दिखने में भयंकर लगती हैं। मतलब बहुत क्रोध वाली माँ दिखती हैं, उनका रूप बहुत ही भयावह होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ममतामयी हैं, बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ज़्यादा वरदान देने वाली भी हैं, बहुत करुणामयी भी हैं। और वो कैसे हैं हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम माँ कालरात्रि का श्लोक देख लेते हैं कि ये श्लोक क्या है, और श्लोक का मीनिंग भी, उनका अर्थ भी बताएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, इन 9 देवियों के बीज मंत्र भी होते हैं और वो मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्पेशली नवरात्रों में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। तो उन मंत्रों को बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करना चाहिए। तो हम आपको श्लोक बता रहे हैं। श्लोक कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा, या फिर जिनके गुरु भी हैं या नहीं हैं वो लोग भी श्लोक कर सकते हैं। तो अब हम माँ कालरात्रि का सबसे पहले श्लोक देख लेते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खर स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्ता शरीरिणी, वामपादोल्लसालोहा लता कंटकभूषणा, वरमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। अब हम इस मंत्र का अर्थ भी जान लेते हैं। एक वेणी जपा कर्णा का मतलब है एक माँ कालरात्रि जिनका शरीर नीला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। पूरा नग्ना खरस्थिता मतलब जो नग्न हैं, और खरस्थिता मतलब जिन्होंने गधे पर अपनी सवारी बना रखी है। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी मतलब जिनके कानों में अजीब से फूल हैं और बड़े बड़े होंठ और गोल गोल आंखें हैं। तैल्या भक्ता शरीरिणी मतलब उनका शरीर देखने से ऐसा लगता है जैसे तेल लगा हुआ है सारे शरीर पे। वामपादोल्लसालोहा लता कंटकभूषणा मतलब उन्होंने ऐसे आभूषण पहन रखे हैं जो लोहे से बने हुए कांटों के आभूषण। तो आप माँ के आभूषणों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कीले होते हैं, लोहे के कील होते हैं, उन चीज़ों से कुछ बने हुए आभूषण पहन रखे हैं माँ ने। वरमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी मतलब माँ अपने एक हाथ से वरदान देती है और एक हाथ से अभय प्रदान करती हैं। ऐसी माँ कालरात्रि बहुत ही दिखने में भयंकर हैं और ऐसी माँ भगवती को हम नमस्कार करते हैं। ये है इस मंत्र का अर्थ। और ये भी कहा जाता है कि माँ जब सांस लेती हैं, मतलब जब सांस भरती हैं और सांस छोड़ती हैं, तो उनके नथुनों से ज्वालाएं निकलती हैं, ऐसा कहा जाता है। और उनके एक हाथ में खड्ग है और एक हाथ में भी एक शस्त्र है। मुझे शस्त्र का नाम नहीं पता, जैसे इंद्र जी के हाथ में होता है वो शस्त्र,
आई एम सॉरी, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना। तो ऐसा एक शस्त्र माँ ने अपने हाथ में ले रखा है। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सारी देवियाँ इतनी मतलब शांत स्वरूपा हैं, इतनी सुंदर हैं और कितनी प्यारी स्माइल है, ठीक है, तो ये माँ ऐसे क्रोध में क्यों है। लेकिन आप इन बीके मित्रा जी की खासियत देखिए, जिस तरह से इन्होंने माँ का चित्र बनाया है। रूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल देखिए कैसी है। इतनी सुंदर सी माँ के चेहरे पे मुस्कान बनाई है बीके मित्रा जी ने, बहुत ही प्यारा माँ का चित्र बनाया है। तो कोई ये भी सोच सकते हैं कि माँ का इतना रूप भयंकर क्यों है। तो जैसे अपनी भी माँ होती है, ठीक है, बचपन में आप याद करें तो आपको समझ में आएगा कि जब हम छोटे थे, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर कोई दूसरे पड़ोस का बच्चा कोई भी अगर अपने बच्चे को मारने आता है, तो बेटा जब भाग के माँ के पास आता है, कहता है कि मम्मी मम्मी देखो ये मुझे मारने आ रहा है। तो जैसे माँ आगे खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बच्चे को मारने लग गया है, तू बताऊं क्या तेरे को, बताऊं तेरी मम्मी को। तो माँ जैसे क्रोध में आ जाती हैं अपने बेटे को मुश्किल में देख के। बिल्कुल उसी तरह भी ये भी माँ, इनका क्रोध बच्चों पे नहीं होता है। जो बच्चों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, जो माँ के भक्तों के खिलाफ बुरा सोचते हैं, कुछ तंत्र या फिर क्रिया करने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के खिलाफ, वैसे लोगों के लिए यह माँ का ये उग्र रूप है। वरना हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हैं। अब इन माँ को कैसे हमें उनको कैसे ध्यान करना है, ठीक है, तो ध्यान में कैसे लाना है। तो कल हमने जाना था कि माँ को हम आज्ञा चक्र पे माँ को हम बैठा के उनका ध्यान करेंगे। अब इन कालरात्रि माँ को आज्ञा चक्र के ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र। तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच का जो स्थान होता है उसको कहते हैं मनोन्मणि। तो अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो अपने माथे का एकदम बीचों बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं मनोन्मणि। तो माँ कालरात्रि को आप मनोन्मणि वाले स्थान पे इमेजिन करिए, उनको वहाँ पे बैठाइए और इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप करिए और कोशिश करिए ये इमेजिन करने की कि माँ भगवती, माँ कालरात्रि आपके मनोन्मणि स्थान पर बैठी हुई हैं और आपकी सारी सिद्धियों को वो खुद पूरा कर रही हैं। कितनी बार करना है माँ का मंत्र, जैसे मैंने पहले भी बताया है, नवरात्रे चल रहे हैं तो माँ की एनर्जी एकदम एक्टिवेटेड हो जाती है। तो आप 11 बार, 21 बार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 51 बार, 101 और 108 भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर आप इतना कर पाएँ तो। इन माँ भगवती का फेवरेट नैवेद्य क्या है, तो इनको यहाँ साउथ में शाकान्नम बोलते हैं। शाक मतलब अलग अलग सब्जियों से बना हुआ साग, और उसके साथ आप चावल या फिर रोटी, ठीक है। हम नॉर्थ में भी हम बनाते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां भी पड़ती हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी पड़ते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता है। हमारे घर में तो उसे दीवानी हांडी कहते हैं, क्योंकि हांडी में सारी सब्जियां डाल के बनाते हैं, और साउथ में शाकान्नम बोलते हैं। तो वो माँ कालरात्रि को बहुत अच्छा लगता है। वो सब्जी जो बहुत सारे वेजिटेबल्स और इवन ग्रीन वेजिटेबल्स भी, लीफी वेजिटेबल्स भी डाल के बनाते हैं, वो माँ को बहुत पसंद है। और ख़ासकर माँ कालरात्रि की पूजा आराधना और साधना करने के लिए 2 मेन रूल हैं। एक रूल है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जब आप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना साधना करते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है सच्चाई पर चलना। हरदम सच ही बोलें और सच के साथ चलें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितने बड़े भगत हो, आप कितनी बड़े साधक हो, कितनी सिद्धियां कर ली हैं, लेकिन सच्चा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे पैसा जेब में ना हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंसान का मन सच्चा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच्चे लोग माँ कालरात्रि को बहुत पसंद होते हैं। और कभी भी माँ कालरात्रि की सिद्धि साधना किसी का बुरा करने के लिए ना करें, ठीक है। आप खुद के लिए करें, खुद की सुरक्षा के लिए करें। आपके दुश्मनों की बुराई माँ खुद देख लेंगी, लेकिन खुद के तरफ से कभी भी माँ को ये ना बोलें कि माँ इसका आप बुरा कर दो,
ठीक है, आप बस ये बोलो कि माँ आप मेरी रक्षा करो, बाकी अगले के साथ जो करना है उसके तो अपने कर्म हैं, तो वो भुगतेगा ही अपने आप। तो कभी भी किसी का बुरा करने के लिए माँ कालरात्रि की साधना मत करना, उल्टा ही पड़ जाएगा फिर। आपको बस माँ के चरण ही पकड़े लेने हैं, आपको बस माँ की शरण लेनी है। उसके बाद आपके दुश्मनों के साथ जो करना है वो माँ कालरात्रि खुद ही कर देंगी। वो आपके दुश्मन आपके नाम से भी डर जाएंगे, उनका इतना बुरा हाल कर देंगी। आज आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है कि माँ सच्चे लोगों के साथ ही चलती है और सच्चे लोग माँ को बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। तो उसका एक एग्जाम्पल है, ये सच में हुआ है। तो ये साउथ की बात है, यहाँ आंध्रा में विजयवाड़ा में कनकदुर्गा माँ का मंदिर है। तो जो विजयवाड़ा में माँ कनकदुर्गा का मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि वो सारा गांव, जो विजयवाड़ा में जो गांव है जहाँ पे माँ का मंदिर है, वो उस एरिया का नाम है इंद्रकीलाद्रि। वो पर्वत जहाँ पे माँ का मंदिर बना हुआ है उसका नाम है इंद्रकीलाद्रि। तो ऐसा कहते हैं कि वो सारा पर्वत और उसके आसपास का जो एरिया है वो सारा माँ का घर है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ के लोगों को हुए हैं जहाँ पे माँ उनको कभी दिखती रहती हैं, मतलब मंदिर के आसपास उस पहाड़ पे लोगों को आसपास माँ के बहुत बार दर्शन हुए हैं। तो वो इंद्रकीलाद्रि पर्वत और उसका आसपास का एरिया ऐसा कहते हैं वो माँ का घर ही है। ये जो सच्ची कहानी है जो हुई है, ये 1950 के आसपास विजयवाड़ा में हुई है। तो उस टाइम पे विजयवाड़ा में पुराने जैसे थिएटर हुआ करते थे, सिनेमा हॉल, वहाँ पे एक मूवी लगी थी, तेलुगु मूवी थी कोई, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। तो कोई मूवी लगी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो नए ज़माने की मूवी थी, तो सारे लोग जाते थे मूवी देखने के लिए, लाइन लगाते थे, मतलब वो मूवी देखने के लिए बहुत सुपर हिट हो गई थी वो मूवी। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार सेकंड शो, जो 9 से 12 वाला सेकंड शो होता है, सेकंड शो की मूवी ख़त्म होने के बाद मूवी थिएटर के बाहर एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था। तो पीछे से एक औरत आई, एक महिला थी ऑब्वियसली, जो जिन्होंने कांजीवरम पट्टू की साड़ी पहन रखी थी, बड़ा सा लाल उन्होंने कुमकुम का तिलक लगाया हुआ था। और उस रिक्शे वाले को माँ ने बोला, सुनो बेटा, मुझे इंद्रकीलाद्रि छोड़ दोगे, इंद्रकीलाद्रि। तो फिर रिक्शा वाले ने बोला, हाँ माँ बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, उधर ही जा रहा हूँ। तो फिर माँ उसके रिक्शे में बैठ गई। तो वो माँ दुर्गा ही थी, जो माँ विजयवाड़ा कनकदुर्गा थी। तो अब रात के समय वो लोग चले जा रहे थे और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद एक ब्रिज आ जाता है जो थोड़ा चढ़ाव होता है। तो माँ कहती कि बेटा तुम थक तो नहीं रहे हो, इतनी चढ़ाई है तो कैसे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, मैं नीचे उतर जाऊँ क्या? तो फिर वो रिक्शे वाला कहता है, नहीं माँ हमको तो आदत है, तो आप बैठे रहो, मैं आपको छोड़ दूँगा। अब थोड़ी दूर जाने के बाद माँ उसको पूछती हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे माँ भगवती घूमती रहती हैं विजयवाड़ा में, और ये इंद्रकीलाद्रि के आसपास माँ दुर्गा घूमती रहती हैं, और इतनी रात में तुम रिक्शा चला रहे हो, बेटा तुमको डर नहीं लगता? तो वो रिक्शे वाला कहता है कि माँ ये हमारी भगवती का घर है, जो इंद्रकीलाद्रि एरिया है ये माँ दुर्गा का घर है, और माँ से क्या डरना, हम तो माँ के बच्चे हैं, तो हमारी माँ से हम क्यों डरेंगे? तो मुझे तो मेरी माँ से डर नहीं लगता। तो उसने ऐसा जवाब दिया और बातों बातों में इंद्रकीलाद्रि आ जाता है। तो जैसे ही वो इंद्रकीलाद्रि पर्वत आता है, मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है। तो वहाँ मेन सीढ़ियों के रास्ते के पास रिक्शा रोक देता है रिक्शे वाला और बोलता है कि माँ इंद्रकीलाद्रि तो आ गया, आपको कहाँ जाना है? और पीछे से कोई जवाब नहीं आता। तो जैसे घूम के देखता है तो रिक्शे में माँ नहीं होती। तो फिर जैसे वो इस तरफ देखता है तो वो सीढ़ियों पे चढ़ के माँ ऊपर जा रही होती हैं। तब वो कहता है कि अरे माँ आप तो मेरा किराया ही नहीं दी और बिना पैसे दिए ही जा रही हो। तो माँ उसको मुड़ के कहती है कि तेरे जो सर में जो पगड़ी बंधी हुई है, जो उसने जैसे हम गमछा बांध लेते हैं, तो माँ कहती है तेरे गमछे में, तेरे पगड़ी में मैंने पैसे रख दिए बेटा, तू ले लेना। ऐसे करके माँ वहाँ ऊपर पर्वत की ओर सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही होती है। तो कहता है मेरे गमछे में कहाँ रखे हैं? तो जैसे उसने गमछा उतारा तो उसको एक 10 रुपए का नोट और एक सोने का कंगन अपने गमछे में मिला, और वो देख के घबरा गया। वो चिल्लाने लगा कि माँ आ गई, माँ आ गई। तो फिर आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए
उसने बोला कि मेरे साथ ऐसे से हुआ। तब सारे लोगों ने बोला कि अरे भाई तू तो बहुत लकी है, तुझे माँ दुर्गा ने, विजयवाड़ा की कनक दुर्गा माँ ने तेरे को दर्शन दिया है। और ये खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये 1950 के आसपास की बात है, तो ये न्यूज़ में भी आई थी। उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स नहीं होते थे, वरना आज के रिपोर्टर्स तो पता ही है आप लोगों को, माइक लेके वो माता का भी इंटरव्यू लेने चले जाएंगे। लेकिन ये न्यूज़पेपर में आया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो जो रिक्शे वाला है गरीब है, ना उसने कोई सिद्धि करी, ना उसने कोई साधना करी, लेकिन फिर भी माँ ने उसको दर्शन दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान सच्चा होता है, जो सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, उसको किसी भी सिद्धि साधना की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही माँ की गोदी में बैठ जाता है। तो जो माँ कालरात्रि को पूजते हैं, जो माँ काली को पूजते हैं, वो इंसान सच्चे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सच्चे ही लोग माँ को पसंद आते हैं। जो झूठे होते हैं, जो मक्कार होते हैं, माँ भगवती के नाम पे पैसा खाते हैं, वैसे लोगों को कर्मों की सज़ा माँ भगवती ज़रूर देगी और हरदम सच्चे लोगों की साथ देगी, और ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिले। इसी मनोकामना के साथ ओम साईं काल का जय गुरु माँ। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।